जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की जो पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे उसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। पूछा गया है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है। ये अफ्रीका में है ना, काफ़ी पॉपुलर है, और रिवर है ज़ाम्बेजी, है ना इसका सोर्स। देखिए यहाँ पे जितने भी हम मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे उसको प्लीज़ मैप पे लोकेट कीजिएगा, है ना। एटलस अगर आपके पास हो या फिर जो मैप होते हैं फिजिकल, उसमें देख लीजिए। तो नेक्स्ट है हार्मूज स्ट्रेट, है ना, कहाँ पर स्थित है। तो ये गल्फ रीजन में देखेंगे, है ना, ओमान और फारस की खाड़ी। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो एरिया वाइज देखेंगे, है ना, चारों तरफ से वाटर से सराउंडेड बॉडी, ये जो हम आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा है ग्रीनलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो म्यूजिक की क्षेत्र में एक ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंपोजर हैं, ठीक है, प्यारेलाल शर्मा, इनको दिया गया है। 9 से 10 फरवरी 2024 के मध्य 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक। तो ये हुआ था वहाँ पर्थ में, ठीक है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है हाल ही में SAFF, है ना, सैफ इसको पढ़ लेते हैं कई बार, अंतर्राष्ट्रीय एक ये अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप है, ठीक है। तो इसमें संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है किसको, तो इंडिया और बांग्लादेश की टीम को। देखिए सेंसस का आंकड़ा अभी 2011 वाला ही है, तो उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था। तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन थी प्रयागराज, इलाहाबाद में, और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन पूछी गई है तो वो महोबा में, ठीक है, ऑप्शन डी। कुछ पेयर हैं हमारे पास, कौन सा सुमेलित है। इसमें गांधीयन प्लान से संबंधित आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल, पीपल्स प्लान MN रॉय, सर्वोदय योजना जो काफ़ी पॉपुलर थी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इन तीनों के बारे में अलग से चाहे तो आप पढ़िएगा, तीनों ही पेयर सही हैं। PM श्रम योगी मानधन योजना इसमें से किस विषय से संबंधित है, ठीक है। 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, है ना, तो उनको जो है कुछ निश्चित अमाउंट में पेंशन प्रदान करने की योजना है। अगला है निम्नलिखित शासकों में से किसने शाहरुख इस नाम का चांदी का सिक्का, सिक्के का नाम भी ध्यान रखना है, और मेटल, है ना, तो ये चलाया था इसने बाबर ने। इसमें देखिए पेयर हमारे पास हैं इंडियन हिस्ट्री में, खास करके मध्यकाल में ये रूलर्स रहीं कुछ महिला, और क्षेत्र उनका क्या रहा, ठीक है। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते होंगे, झांसी, रजिया सुल्तान दिल्ली, है ना, तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। कुछ फेमस हमारे टेम्पल्स हैं, है ना, साइट्स हैं रिलीजियस, और किस राज्य में स्थित हैं उसको मैच करना है, ठीक। तो इसमें भी पहला कोड हमारा ठीक होगा। निम्नलिखित ये बेसिकली वो हैं नेशनल पार्क्स, ठीक है, और लोकेशन नहीं सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो किस मतलब कौन सा पेयर सुमेलित नहीं है। तो मानस जो है ना मेघालय लिखा है, ये गलत है, ये असम हो जाएगा, है ना, बाकी के ठीक हैं। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा। तो फंडामेंटल राइट्स में, है ना, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, इसमें 86th अमेंडमेंट, ठीक है, ऑप्शन पहला। आप जरा हमको ये बताइएगा ये किस ईयर में हुआ था, कमेंट करिए। नीचे कुछ पुस्तकें हैं, उसमें से लिखा गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी रचित नहीं है।
ज्ञान योग एक पुस्तक जो ऑप्शन डी में है, दिस वाज रिटन बाय स्वामी विवेकानंद। इसमें से किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ये काफ़ी फेमस इनका टाइटल है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, भीकाजी कामा का। ठीक है, ये काफ़ी फेमस एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है इनके बारे में कि हु वाज द फर्स्ट लेडी टू होस्ट इंडियन नेशनल फ्लैग इन एनी इंटरनेशनल सिटी, है ना। तो इन्होंने अराउंड 1907 में जर्मनी में स्टटगार्ड एक जगह है, वहाँ पे उस समय का जो ट्राई कलर था, ठीक, तो उसको होस्ट किया था। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। इसमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। तो प्रोटोजोवन पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, है ना, इसके द्वारा होता है मलेरिया। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है, ठीक है। तो ये अजंता माउंटेन रेंज जो है महाराष्ट्र, ठीक है। मैप पे चाहे तो इन सभी को लोकेट कर लीजिए एक बार। वस्तु एवं सेवा कर पर एक टास्क फोर्स, है ना, बनी थी, तो उसी के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। तो उस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो 2005 में, है ना, रिकमेंड किया था इन्होंने, विजय केलेकर कमेटी थी कि एक जो है नेशन वाइड जीएसटी जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और ये रिकमेंडेशन 12th फाइनेंस कमीशन में भी थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट जो थी, तो उन्होंने 2002 में ये टास्क फोर्स बनाई थी जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, ठीक। मध्यकाल के इतिहास में मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। कई सारे फैक्ट हैं इनके बारे में। तो जहां आरा के द्वारा इनकी जीवनी जो है लिखी गई, ठीक, तो उसका नाम बताना है, ठीक। तो ये है मुनीस अल अरवाह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक। तो CSIR के अंतर्गत, है ना, 1958 में, और लोकेशन भी इसकी एक दो बार पूछी गई है, तो ये वहाँ है नागपुर में, ठीक। देखिए, वन अधिकारों के संबंध में एक एक्ट, है ना, पारित किया गया था संसद के द्वारा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम। तो ईयर, है ना, इस तरह की चीज़ें आजकल पूछी जा रही हैं UPPSC के द्वारा काफ़ी। तो लगभग कोशिश करिएगा कि 1980s के बाद जितने भी ये लेजिस्लेशन है इंपॉर्टेंट, उनके ईयर बताऊं, है ना। 2 लिस्टिंग हमारे पास है, इसको मैच करना है। कुछ जल संधियां हैं, है ना, और लोकेशन, ठीक है। इसका हो जाएगा, ठीक। ऐसे अर्थ पे जो हम ये लैटिट्यूड पढ़ते हैं, लाइंस, है ना, 0 डिग्री 1 डिग्री, तो उसी तरीके से 10 डिग्री पे पहुंचते हैं, तो ये किसको सेपरेट करता है? तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, उनको ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, इन जितनी भी ज्योग्राफी वाली चीज़ें हैं, प्लीज़ इसको एक बार मैप पर जरूर देखिए, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये किसको कनेक्ट करता है? तो इंग्लिश चैनल और नॉर्दर्न सी, ठीक है, इसको मैप पे देखिए। इसमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, ठीक। तो गल्फ ऑफ टोंकिन, ये साउदर्न चाइना सी वाला जो एरिया है ना, वियतनाम, ये करेक्ट है, इसको मैप पे देख लीजिए। अगला है सुएज नहर के बन जाने के पश्चात रेड सी वाले एरिया में आप देखते हैं इसका निर्माण हुआ है। तो भारत और यूरोप के मध्य जो समुद्रिक दूरी थी उसमें कितने किलोमीटर की कमी आई है? पहले क्या था कि पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूम करके आना पड़ता था, तो ऐसे बीच से नहर निकल गई तो उधर से आने में सहूलियत हो गई, तो लगभग 7000 किलोमीटर का, है ना। नेक्स्ट है कील नहर जिनको जोड़ती है, वे इसमें से कौन से सी हैं? ठीक है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी, ठीक। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्लीज़ इसको मैप पे देखिएगा। ये UPPSC इसको अलग अलग तरीके से, जितने भी ऑप्शन भी हों, चाहे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इन सब के बारे में, है ना, अलग अलग वर्षों में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए प्लीज़ पढ़िए। इसमें से फिर से देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ फेमस डैम हैं और किस रिवर पे बने हुए हैं। इसमें हूवर डैम, ठीक है, टेनेसी रिवर गलत है। ये जो है इसका भी निर्माण हुआ है इस पे कोलोराडो रिवर पे, ठीक। अन्य विकल्प जितने भी हैं ये ठीक हैं, इसको देख लीजिए। देखिए कोरल रीफ्स के बारे में, है ना, पढ़िएगा थोड़ा अलग से भी। इसके बारे में 3 कथन है, कौन सा फिर देखते हैं सही है। तो अधिकांश जो है प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय जो सागर हैं उनके वाटर्स में मिलती हैं। 1/3 से अधिक विश्व की जो भी कोरल रीफ्स हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ठीक है,
तो ये जैसे ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह काफ़ी फेमस हैं। और उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जो जंतु संघ हैं तो इनका परिपोषण करती हैं। ठीक, तो ये बात भी ठीक है कि जो है जो फाइलम है ना, ये कोरल रीफ से ज़्यादा संबंधित है वो कंपैरिजन करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। तीनों फैक्ट हमारे यहाँ पे ठीक हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है ना, जितनी भी अपर एटमॉस्फेयर उसमें 5 लेयर हमने पहले ही बताया था आपको। ठीक है, तो सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर जिसमें सारी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हिंदी में भी देख लीजिए क्षोभ मंडल, फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, समताप मंडल, फिर मीजोस्फियर है ना मध्य मंडल, फिर जो है ये थर्मोस्फियर या फिर आयनोस्फियर कह सकते हैं इसे। ठीक है, और उसके बाद एक्सोस्फियर, ठीक, बहिर्मंडल। तो हो गया हमारा कौन सा, सी। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गया है ना, तो इन सब की प्लेसिंग इस तरीके से की जाती है कि रेडियो वेव्स वगैरह हमें यहाँ पे प्राप्त होती रहे ना नीचे, तो ये उसमें ही आयन मंडल में। नेक्स्ट है सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है। तो इस रेफरेंस में अगर 3 स्टेटमेंट हम देखें, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। सेकंड है ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, ह्यूमिडिटी, तो ये गलत है, ह्यूमिडिटी कम होती है और हवा जो है कम घनी होती है। तो 1 और 3 को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य तप को परावर्तित कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें आ रही हैं है ना, उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए एक हमारा होता है ये एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो इफेक्ट, थोड़ा इसको पढ़िएगा अलग से। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा जो है एल्बिडो का कह लीजिए रेशियो है अराउंड 80 to 90%, वो होगा फ्रेश स्नो। तो लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ चले जाइए आप हिली एरियाज में, हिमालयन स्टेट्स में, तो क्या हो जहाँ पे बर्फबारी ताज़ी ताज़ी हो रही हो तो उस वहाँ पे जो धूप पड़ेगी वो बहुत तेज़ी के साथ है ना परावर्तित होगी इन सभी विकल्पों में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है ना। तो जो ये लार्ज स्केल के हमारे साइक्लोन्स वगैरह हैं, टॉर्नेडो की संज्ञा दी जा रही है इसे, तो इसको हम मापते हैं इंटरनेशनली, जो कह लीजिए एक्सेप्टेड एक स्टैंडर्ड है ना, फुजीता स्केल जो लिखा है ना, वैसे इसको बोलते हैं इनहैंस्ड फुजीता। ये भी हो सके तो ध्यान रखिएगा। कुछ हमारे भाई साइक्लोन्स हैं रीजनल, जो कुछ उसको उस नाम से जानते हैं जिस देश में, उसी की सूची है, उसको मैच करना है। ठीक है, तो जैसे विली विली है, इसको बुलाते हैं इस नाम से यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है ना। फिर हो गया हमारा हरिकेन, तो ये हो गया यूएस। तो दूसरा विकल्प ठीक है। नेक्स्ट है साफिर सिम्पसन स्केल है ना, ये भी एक मेजरमेंट करने का साइंटिफिक मेथड है हमारा। तो इसमें से क्या मापते हैं इससे। ठीक है, चारों विकल्प देख लीजिए और इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार करना है और स्टेटमेंट हमारा है कि मेघ गर्जन इसमें से किन के कारण होता है। ठीक, तो जैसे अभी मॉनसून का सीज़न आने वाला है, ठीक, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो कंडेंसेशन सबसे बड़ा कारण है ना, संघनन होना, उच्च ताप एवं आर्द्रता, तो इस समय आप गर्मी महसूस कर ही रहे होंगे इस तरीके की। ओरोग्राफी है ना, पर्वत विज्ञान, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। और ऊर्ध्वाधर चलने वाली हवाएं, वर्टिकल विंड्स, ये सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। नेक्स्ट है मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। जैसे कोई क्लाउडी नाइट हो है ना, रात में देखिए आप ऐसे बादल हों, तो वैसी स्थिति में ओस की स्थिति नहीं होती है। तो होता क्या है कि जो अभी जैसे हमने ऊपर वो स्नो वाला एग्जांपल देखा था, तो जैसे जो हमारा रिफ्लेक्ट हो रही है ना लाइट, तो वो बादल जो है परावर्तित होकर के वो एक तरीके से ब्लैंकेट का काम करते हैं है ना अपर एटमॉस्फेयर में, तो ड्यू का फॉर्मेशन जो है वो हो नहीं पाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है गर्जती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं तीखता 60, है ना। ये बेसिकली देखिए जैसे अभी हमने एक 10 डिग्री वाला क्वेश्चन ऊपर देखा था, तो वैसे ही लैटिट्यूड में नॉर्दर्न नहीं, इधर वेस्टर्ली विंड्स देखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे, है ना, 50 डिग्री पे और 60 पे, है ना, इस नाम से ये जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विंड्स हैं कुछ, है ना, जैसे बोरा है, स्ट्रॉन्ग एक कोल्ड विंड है। एड्रियाटिक रीजन वाला जो है ना, इटली, स्लोवेनिया, ये सब में यहाँ इसका है ना एरिया है, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर की बात करें 0 डिग्री, तो नॉर्दर्न और साउदर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मेजरली जो एरिया हम मानेंगे वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, उष्णकटिबंधीय वन। डी करेक्ट है। यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उसको कमेंट करके बताना है आपको। और यहाँ पे अभी आपके पास टाइम है, अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी तैयारी हमारे साथ बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम स्टार्ट से लेकर के सिलेक्शन तक की तैयारी। उसके लिए हमारे पेड ग्रुप्स लगातार चल रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी और एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहें या फिर इसी पेड क्विज में, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, या फिर मेंस वगैरह के ग्रुप में, है ना, भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसके लिए ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।